जी नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हेलोविन पार्टी की जा रही थी लाहौर के अंदर, जहां पे मशहूर टिकटॉकर्स और बिजनेसमैन के बच्चों को नीम बरखना हालत में गिरफ्तार किया गया। वहां पे बियर हर नशा वहां पर मौजूद था। ये पार्टी जो है शैतान को जो है वो वेलकम करने के लिए बाकायदा जो है अरेंज की जाती है। शैतानी काम के अंदर, शैतानी चरखे के अंदर तकरीबन 51 लोग पकड़े गए हैं जो शैतानी चेले थे। पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि एक सुजैन खान टिकटॉकर है जो कि बाकायदा अपने सारे मामले को जो है इस होटल के अंदर ऑर्गेनाइज कर रही थी। वहाँ पे शीशे लगाए गए थे और उसके साथ साथ डांस का जो है एक पूरा इंतजाम किया गया था। इस पार्टी में बताया जा रहा है बड़े असर रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो शामिल थे। शफीउल्लाह नामी एक जो बदामी बाग का इश्तिहारी है, जो कि एक मुकदमा में बाकायदा मतलूब था, पुलिस उसके हवाले से रेड करती है। जुहेब जो है वो आवाज़ें लगाता है कि शफीउल्लाह भाग जाओ, पुलिस आ गई है। ना सिर्फ यहाँ पे नौजवान लड़कियां मौजूद थी, बल्कि आंटियां, जिनको कहा जाता है कि DHE की फेमस आंटियां हमें मिल जाएं, यहाँ पर बाकायदा आंटियों ने भी शमूलियत इख्तियार की। बट साहब, ये कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इज्जतदार लोगों की पार्टी है। लड़के और लड़की को जब आप अकेले बंद कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है। जी नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हेलोविन पार्टी की जा रही थी लाहौर के अंदर, जहां पे मशहूर टिकटॉकर्स और बिजनेसमैन के बच्चों को नीम बरखना हालत में गिरफ्तार किया गया। मेरी भाई जानब ये होटल है जिसका नाम है दीक। मैं कैमरामैन कहूँगा इसको जूम करे। यहाँ पर रात के पुलिस ने छापा मारा है और 50 के करीब लगभग नौजवानों को गिरफ्तार किया है जो एक दूसरे के साथ बोसो किनार कर रहे थे। पुलिस बेसिकली वहाँ पे किसी और शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन आगे से वहाँ पर मशहूर टिकटॉकर समेत दीगर खवातीन और नायका भी वहाँ पर मौजूद थी, जो बाकायदा तौर पर लड़कियाँ सप्लाई करने के लिए होटल में मौजूद थी। वहाँ पे बियर हर नशा वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर खवातीन की जो हालत थी वो देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़ूम्बीज़ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अशर मौजूद हैं, इनके पास इस तमाम वाक़े की तफसीलात मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी मशहूर टिकटॉकर मौजूद थी और गिरफ्तारी के वक्त वो किस हालत में थी, और वहाँ पर दीगर कौन कौन से जो है मशहूर बिजनेसमैन के बच्चे मौजूद थे, और जो नशावर अद्वियात थी या नशावर जो ड्रग्स की चीज़ें थी उनकी तादाद कितनी थी और कितनी की बोतलें वहाँ से पकड़ी गई। आइए उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। अशर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत। अशर, इस पार्टी की खबर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल रही है। सुजैन का पता हमें, निमरा का पता है, यहाँ पर दीगर कौन कौन सी टिकटॉकर्स मौजूद थी और उनसे कौन कौन सी जो है बरामद हुई और कौन कौन से बिजनेसमैन के बच्चे थे? अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं? अरे बट साहब, अगर देखा जाए हेलोविन पार्टी की यहाँ पे बात की जा रही है। पार्टी जो है शैतान को जो है वो वेलकम करने के लिए बाकायदा जो है अरेंज की जाती है। शैतानी काम के अंदर, शैतानी चरखे के अंदर तकरीबन 51 लोग पकड़े गए हैं जो शैतानी चेले थे। यहाँ पे पी जा रही थी, यहाँ नोशी की जा रही थी, यहाँ पे बाकायदा बोसो किनार किए जा रहे थे, यहाँ पे नजेबा कपड़े जो है उनको ज़ेबतन किया गया था। और ना सिर्फ बात यहाँ पे रुकती है, बल्कि बाकायदा एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि एक सुजैन खान टिकटॉकर है जो कि बाकायदा अपने सारे मामले को जो है इस होटल के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और वहाँ पे शीशे लगाए गए थे और उसके साथ साथ डांस का जो है एक पूरा इंतज़ाम किया गया था। ये भी हमारे पास अपडेट आ रही है कि वहाँ पे जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो नीम बढ़ना हालत में थी। इनकी अपने कंडीशंस पर जो है कंट्रोल नहीं था। उस वक्त बोसो किनार चल रहा था अंदर और पुलिस खुद हैरान हो गई थी वहाँ पे जाके। जी बिल्कुल, बोसो किनार चल रहा था। अगर पुलिस की बात की जाए तो ये DIG फैसल कामरान साहब का जो इनिशिएटिव है, शायद आज हर लाहौर में रहने वाले नौजवान लड़के को जो है उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, चूँकि जितना बड़ा इनिशिएटिव था। इस पार्टी में बताया जा रहा है बड़े असर रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो शामिल थे और उसके साथ साथ बाकायदा सारी रात फ़ोन आते रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे छापा मारा जाता है तो पता चलता है शफीउल्लाह नामी एक जो बदामी बाग का इश्तिहारी है, जो कि एक मुकदमा में बाकायदा मतलूब था, पुलिस उसके हवाले से रेड करती है और फिर बाकायदा जुहेब जो है वो आवाज़ें लगाता है कि शफीउल्लाह भाग जाओ, पुलिस आ गई है। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 डाले इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी फुटेज जिसके अंदर जो है वो चलते दिखाई दे रहे होंगे, वो यहाँ पे गर्दिश करते दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा रेड होती है। पता चलता
करता है कि शफीउल्लाह तो साथ है ही है, यहाँ पे कितना बड़ा कारनामा सरंजाम दिया जा रहा है, कितने इश्तिहारी इकट्ठे हैं और किस किस्म की जो है वो मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सी मंशियात का इस्तेमाल अंदर हो रहा था? अच्छा, अगर बात की जाए मुख्तलिफ तलाशियाँ हुई हैं और जामे तलाशी के अंदर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कई की बोतलें जिस का और कई ऐसी बोतलें जो है वो मंजरनामे पे आ चुकी हैं। उसके बाद लड़कों की जेबों से जो है वो खाकी कागज़ों के अंदर बरामद होती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शीशा जो है उसको बरामद किया गया है। साउंड एक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो बाकायदा जो डांस के हवाले से डीजे नस्ब था उनको उठाया गया है। ये तमाम तर चीज़ें मशहूर टिकटॉकर सुज़ैन का जिक्र किया आपने, तो बड़ी अच्छी मॉडल भी हैं और ये मुख्तलिफ जगह में एक्ट भी किया है, निमरा भी है। क्या उसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी की खवातीन भी यहाँ पर मौजूद थी, लड़कियाँ? बिल्कुल, ना सिर्फ यहाँ पे नौजवान लड़कियाँ मौजूद थी बल्कि आंटियाँ, जिनको कहा जाता है कि डीएचई की फेमस आंटियाँ हमें मिल जाएं, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी में चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाकायदा आंटियों ने भी शमूलियत इख्तियार की और इस डांस पार्टी का हिस्सा बनी, इस काले करतूत का, काले जुर्म का हिस्सा बनी। अगर मैं बात करूँ तो सुज़ैन खान के साथ आपने निमरा को देखा होगा, जो कि इनकी बड़ी क्लोज पार्टनर रही हैं और इनके साथ अक्सर जो है वो टिकटॉक की वीडियोज़ बनाते दिखाई देती हैं, वो बशमूल थी। और उनके साथ साथ 3 टिकटॉकर्स और जो है इस पार्टी के अंदर मौजूद थी। इन जैसी पहले भी पार्टीज बहुत जो लाहौर में हुई हैं, आपने उनको एक्सपोज किया है। इन पार्टीज में होता क्या है? जो मशहूर टिकटॉकर्स वगैरह हैं, क्या बड़खना डांस चलते हैं, अंदर फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, और कितना धुनानिया होता है इस पार्टी का? देखिए जी भट्ट साहब, ये कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इज़्ज़तदार लोगों की पार्टी है जिसको हम कहें जी यहाँ पे बड़ा अच्छा कारनामा सरंजाम होता है। यहाँ पे ज़्यादातर नशे के आदी लोग जो है उनको इकट्ठा किया जाता है, उनकी ख्वाहिश के लिए, उनके इत्मीनान के लिए बाकायदा लड़कियों को मदऊ किया जाता है। बताया जा रहा है 28 से ज़ायद लड़कियां मौजूद थी। अब मुझे बताएं कि लड़के और लड़की को जब आप अकेले बंद कर देते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है? शैतानी हमले होते हैं और शैतानी वारदातें होती हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कोई दूसरी चीज़ की या दूसरी सिम की कोई जगह बचती है। यहाँ पे शैतानी अमल जारी था और शैतान को वेलकम करने के लिए जो हेलोविन पार्टी है उसका अरेंज किया गया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। क्या आप जैसा, मेरे जैसा शख्स ये सोच सकता है कि वो एलुमिनाटी जैसे एक बड़े साइन के पीछे आके उनकी जो है वो पैरवी करना शुरू कर दे? जब ये रेड पड़ती है पुलिस की, उस वक्त क्या सिनेरियो था अंदर? क्या इन लोगों ने आसानी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, या पीछे से कॉल्स वगैरह आई हैं? बड़े बड़े तमाम बिजनेस आइकॉन के बच्चे हैं, तमाम वो हैं जो एलीट क्लास से इनका ताल्लुक है। देखिए जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारे थानेदार हैं उनको सल्यूट पेश करना पड़ेगा। सारी रात बड़े असरो रसूख वाले लोग जो हैं वो इनके पीछे कॉल्स करते रहे हैं और मतवातिर एक नहीं कई शख्सियात जो है वो थाने में पहुँची हैं कि किसी तरीके से कोई मामला रफा दफा किया जा सके। आपको नहीं पता कि कितना प्रेशर जो है उस वक्त जो है वो फेस करना पड़ा था। लेकिन डीआईजी फैसल कामरान साहब जी, ऐसी पार्टी पहले भी अरेंज हो चुकी है नसीराबाद के अंदर, जिसमें एक मखसूस तबका जो था उसके हवाले से पर्चा काटा गया था और उसके बाद बाकायदा जमानतें जो है वो मंजूर हो गई, जिसके बाद डीआईजी फैसल कामरान साहब ने फैसला किया था कि मैं इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करूंगा और इनको जमानतें क्यों दी गई हैं। टिकटॉकर्स के पास ठीक ठाक पैसा होता है, नाम भी होता है, ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं, फिर भी इस पार्टी का हिस्सा क्यों बनती है? क्या ये खुद भी इस चीज़ की शिकार हैं, या खुद भी ना मज़ा आता है कि जनाब ये वहाँ पर जाके अपना बड़खना जिस्म दिखाएं और वहाँ पर जाके तमाम ड्रग्स का इस्तेमाल करें? वो देखिए जी, अगर मैं बात करूं पार्टीज़ के अंदर मदऊ क्यों किया जाता है और ये टिकटॉकर्स इनका हिस्सा क्यों बनती है, आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं जो नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं शायद वो इसका हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते चूँकि ये लाखों रुपए की पार्टी है। अगर मैं बात करूं कि मंशियात किस कदर महंगी वहाँ पे मौजूद थी तो आप सिर पकड़ के बैठ देंगे कि 50-50 हज़ार से लेके 2-2, 3-3 लाख की बोतल जो है वहाँ पे मौजूद थी। तो आप जैसे मेरे जैसे शख्स इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। टिकटॉकर्स इसलिए बनते हैं चूँकि जाहिर सी बात है उनके पास वाफिर मिकदार में पैसा है और शायद वो समझते हैं कि शामों को रंगीन ऐसे ही बनाया जा सकता है और इसी तरह गलत कारी करके या इस तरह की शैतानी पार्टी को अरेंज करके शायद वो तस्कीन हासिल की जा सकती है जो आम लोगों में जो है एक तजस्सुस का बाइस बन सके। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टी शायद इसलिए जो है वो ऑर्गेनाइज कराई गई। जी नाज़रीन, आपने अशर की गुफ्तगू सुनी और इसने बिल्कुल हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है कि उस पार्टी में चल क्या रहा था। लोग ये समझ रहे हैं यार वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, वहाँ पे डांस नहीं हो रहा था, वहाँ पे मोर देन 10 किस्म की का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें भी थी बियर, पिल्स, ये तमाम चीज़ें थी।
और कुछ वीडियोज़ जो हमारे पास पहुँची हैं वो देखने के काबिल भी नहीं है, जिसमें लड़की को पता नहीं चल रहा कि उसने कहाँ पे अपना मुंह रखा हुआ है और क्या काम वहाँ पे कर रही है। बहरहाल SHO साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये घिनौना चेहरा का बेनकाब किया। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया है और मुझे यकीन है कि कानून के मुताबिक इन तमाम 51 घिनौने चेहरों को सज़ा दी जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।